سلمان را پیدا شو. ورکه زه خو دلته کې چرته تللی نه یم. ورکه زه خو دلته کې یم انضمامه. سر رالو تاسو چپ کې اوس خان سر راغی سلمان بھائی. صحیح ده ټیک. आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? नो सर. नो सर. अच्छा सही में नहीं सर स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. सर ठीक शो सर. हाँ बस सही शो. ठीक शो सर. सही है ठीक शो. ठीक हो गया सर. उसका सर सही शूटिंग पे सर. अच्छा बस आप खुद बातें ना करें तो मुझे म्यूट करना नहीं पड़ेगा. सही है ठीक है सर. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था ये माइनिंग वगैरह. इसके बाद टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी मेटल्स. जो हेवी मेटल्स होते हैं इसकी मतलब क्या प्रॉपर्टी है, ये टॉक्सिकोलॉजी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह ये ज्यादा टॉक्सिक होते हैं. हमने मतलब जो ऑलरेडी जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और वो सारे जितने पोल्यूशन के टाइप्स, इसमें हमने क्यों ये सेलेक्ट किया है. तो इसमें इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो उन सबसे ज्यादा डेंजरस है, दैट इज परसिस्टेंस, लॉन्ग, रेजिडुअल एंड हाफ लाइफ. इसकी जो रेजिडुअल लाइफ का मतलब ये कि जहाँ पर ये जिस तरह हमने स्टार्ट में लिखा था कि ये डिग्रेड नहीं हो सकते, पढ़ा था, और इसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होती है. तो एक तो हेवी मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि ये आपके जो हमारा जो सिस्टम है फूड चेन वगैरह, इसके अंदर ये फिर ईयर्स तक रहता है. साइल रेजिडेंस टाइम इसका दिया है जो पिंक में है, दैट इज मोर देन 1000 ईयर. ये साइल के अंदर 1000 साल से ज्यादा रह सकता है. एक्यूट टॉक्सिसिटी फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सब के लिए टॉक्सिक होते हैं, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. इसके अलावा ये इसकी बायो एक्युमुलेशन होती है और बायो मैग्निफिकेशन होती है थ्रू फूड चेन. ये जो फूड चेन होता है, जिसको मैं सिंपली बता रहा हूँ कि मतलब फोटोसिंथेसिस हो जाती है, फिर प्लांट्स जो है वो फूड प्लांट्स एनिमल का जाते हैं, फिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, वो जो सारी स्टोरी है उसको हम फूड चेन कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये फूड जो है ये ट्रांसफर होता है. जिस तरह हम कोई लेट से कोई जो शीप वगैरह है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रासेस एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन शीप. इस तरह जो ग्रास के अंदर जो कंटेंट्स है वो शीप के बॉडी में चले जाते हैं और शीप की बॉडी में जो कंपोनेंट्स है वो ह्यूमन बॉडी में आते हैं. इसको हम फूड चेन कहते हैं. तो ये मेटल्स में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसकी बायो एक्युमुलेशन होती है और बायो मैग्निफिकेशन होती है. बायो एक्युमुलेशन का मतलब ये कि इसी फूड चेन के थ्रू ये हमारे बॉडी में या प्लांट एनिमल की बॉडी में ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, इसकी नंबर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर इसकी बायो मैग्निफिकेशन होती है. इसकी अमाउंट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो जाता है.
they are chronic and sublethal effects at low concentration. जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इवन इसका लो कंसंट्रेशन भी हो फिर भी ये क्रॉनिक होते हैं, फिर भी ये इफेक्टिव होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं. एंड दे हैव साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स. साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये है कि मतलब कोई केमिकल है वो इतना वो टॉक्सिक है लेकिन वो इतना टॉक्सिक नहीं है कि वो डेथ काज करे या कोई हाई लेवल की टॉक्सिसिटी हो इसमें. लेकिन जब ये एक साथ हो जाए, हीवी मेटल्स इसके साथ हो जाए या दो हीवी मेटल्स जो है वो अलग अलग, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. लेकिन जब ये एक साथ हो जाए तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है. तो इसको हम साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं. ये इसकी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आता है और दे आर टेरेटोजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी. और इसमें टेरेटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है. टेरेटोजेनिक का मतलब है कि जब ये जो बर्थ प्रॉब्लम्स है वो काज करता है, और इसके अलावा कार्सिनोजेनिक कैंसर काजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें मौजूद है. अच्छा, टॉक्सिक डिजीजेस बाय हेवी मेटल. इसकी वजह से जो डिजीजेस काज होते हैं, एल्यूमिनियम हैज बीन एसोसिएटेड विद अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज, सेनिलिटी एंड प्रीसेनाइल डिमेंशिया. एल्यूमिनियम जो है इसके साथ जो डिजीजेस है उसमें एक अल्जाइमर है जो डिमेंशिया के साथ की तरह एक डिजीज है जिसमें मेमोरी लॉस होता है. और इसके अलावा ये डिमेंशिया जो है ये सीनिलिटी में काज कर रहा है और प्री सीनाइल कंडीशन में. सीनिलिटी का मतलब है ओल्ड एज, जबकि मतलब कोई डिमेंशिया ऐसा हो, डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी को कहते हैं, या लॉस ऑफ मेमोरी के साथ साथ आप इसको मैडनेस भी कह सकते हैं कि जो डिमेंशिया ऐसा कंडीशन है जिसमें ह्यूमन जो है वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वेदर इट इज गुड और बैड. तो इसमें सेनिलिटी ओल्ड एज में, अगर ओल्ड एज में ये डिमेंशिया हो जाए तो इसको हम सिनाइल डिमेंशिया कहते हैं. और प्री सिनाइल का मतलब ये कि एज खत्म होने से पहले, मतलब ओल्ड एज आने से पहले भी ये डिमेंशिया काज हो सकती है. इस तरह आर्सेनिक एक्सपोजर कैन काज कैंसर, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लैक फूड डिजीज. ये आर्सेनिक के है. इस तरह कैडमियम एक्सपोजर प्रोड्यूसेस किडनी डैमेज एंड हाइपरटेंशन. lead and mercury may cause giant diseases and ailments of the kidney, circulatory system and nervous system. Similarly, for nickel can cause damage to lung, liver and kidney. Chromium can cause lung damage and cancer. ये इसके ये जो 6 एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, निकल और क्रोमियम, ये सारे डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं. अच्छा, इसके बाद जिस तरह मैंने बताया था कि हमने मरकरी कंटामिनेशन डिस्कस करना है थोड़ा बहुत, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ मरकरी आर पॉइजनस. मरकरी के जितने फॉर्म्स हैं, किसी भी फॉर्म में हो, मिथाइल मरकरी या जो भी हो, ये पॉइजनस है. मरकरी इज परसिस्टेंस एंड साइकिल्स ग्लोबली. ये परसिस्टेंट है और इसकी ये पूरी दुनिया में इसकी साइकिल्स होते हैं. ये परसिस्टेंट का मतलब ये है कि ये जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, तो ये फॉरएवर रहते हैं. और साइकिल्स ग्लोबली का मतलब ये कि इसकी जो ओरिएंटेशन है ये वर्ल्ड वाइड है. अगर यहाँ पर कोई मरकरी की वो हो जाए, कंटेमिनेशन हो जाए, तो इट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. कंटिन्यूज टू बी वाइडली यूज्ड, और इसकी यूज अब भी बहुत ज्यादा है.
आगे हमने इसके 2-3 सोर्सेस पढ़ने हैं कि ये किस तरह हम इसकी यूज जो है वो ज्यादा है। इट कैन बी टॉक्सिक टू सीरियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लंग्स एंड किडनी। ये ब्रेन डैमेज काज कर रहा है, लंग डैमेज काज कर रहा है और किडनी डैमेज काज कर रहा है। अच्छा, मरकरी इज टॉक्सिक कंटामिनेंट। ये इसकी टॉक्सिसिटी के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दे आर ओल्डेस्ट पॉइजन। मरकरी जो है इसके बारे में ये कि ये सबसे पुरानी पॉइजन है और डिस्कवर्ड पॉइजन। डेवलपमेंटल टॉक्सिकेंट एंड फीटोटॉक्सिक। ये जो मरकरी है ये डेवलपमेंटल टॉक्सिकेंट है, मतलब जो सीएनएस का डेवलपमेंट हो रहा है इसकी, और इसके अलावा ये फीटो जो फीटल होते हैं उसके लिए जो बेबीज होती है अर्ली स्टेज में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें ये टॉक्सिसिटी काज कर रहे हैं। मोस्ट पोटेंट न्यूरोटॉक्सिकेंट, और ये सबसे पोटेंट सबसे पावरफुल न्यूरो जो नर्वस सिस्टम है उसकी टॉक्सिसिटी काज करने वाले कंपोनेंट्स है। तो देयर आर 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग mercury toxicity. They are as they are oldest poison, they can cause toxicity during development and during fetal development is too. They are most potent neurotoxin. अच्छा, सोर्सेज इसके 2-3 सोर्सेज है। एक तो है नेचुरल, एक नेचुरल सोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज में वॉल्केनिक इरप्शन है, रॉक वेदरिंग है और नेचुरल फायर्स है। ये 3 जो है ये मरकरी के नेचुरल सोर्सेज है। और दूसरे इसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन, यू नो दैट, रॉक वेदरिंग, रॉक डिग्रेडेशन, नेचुरल फायर्स जो होते हैं ये इसके सोर्सेज। फिर इसके बाद एंथ्रोपोजेनिक इंटेंशनल सोर्सेज। एंथ्रोपोजेनिक इंटेंशनल का मतलब ये कि जिसको हमने जो हम इंटेंशनली यूज करते हैं, जिसकी समवॉट इसके ऊपर बैन भी हो लेकिन फिर भी इसकी यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोक मेडिसिन के अंदर, कॉस्मेटिक्स में डेंटल एमलगम्स जो डेंटिस्ट्री में जो मटेरियल यूज होते हैं, और वैक्सीन में। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें अवॉइडेबल है इसको तो हम खुद भी अवॉइड कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स के ऊपर बहुत सारे आजकल वो सर्कुलेट हो रहे न्यूज़ की, इसके अंदर मरकरी की जो अमाउंट है वो हाई लेवल है। इसमें कुछ जो मोस्ट जो मतलब जो ब्रांड्स है, जिस तरह मेबेलिन है या स्टिलाउडर है, और भी ब्रांड्स है बहुत सारे, इसके ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी भी लगी है कि आपने ये कॉस्मेटिक्स जो इसको यूज नहीं करना है। लेकिन चूंकि ये यूएस, यूके और फ्रांस इसकी तरह इसके प्रोडक्ट्स है, तो इसके ऊपर वो फिर भी इसकी यूटिलाइजेशन होती है, और दे आर containing that the mercury to the toxic level. इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक inadvertent sources. Inadvertent is opposite to intentional. मतलब ये इंटेंशनल है और ये अनइंटेंशनल है। हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी ये आ जाते हैं। ये हम चाहते हैं, मतलब हम इसको फोक मेडिसिन को, कॉस्मेटिक, डेंटल एमलगम, वैक्सीन, इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम फिर भी इसको यूज करते हैं। तो दिस इज इंटेंशनल सोर्स। अनइंटेंशनल में क्या है? मरकरी माइनिंग। अगर हम माइनिंग करते हैं और मरकरी को आइसोलेट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो सोर्स हो सकता है। इसकी स्मेल्टिंग और यूज, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे तो वो तो जरूरी भी है,
और अनइंटेंशनल भी है, लेकिन ये इसका सोर्स होता है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, coal fired power plants, municipal and medical waste incineration. Incineration burning को हम कहते हैं destruction by burning. तो जो municipal waste होता है या medical waste होता है, इसकी जब हम burning करते हैं वो इसका एक सोर्स हो सकता है। सीमेंट प्रोडक्शन इसका एक सोर्स हो सकता है। क्लोरीन अल्कली प्रोडक्शन इसका एक सोर्स हो सकता है। ये जो सोर्सेज है इसको हम नहीं चाहते, ये अनइंटेंशनल है। ये हम चाहते हैं और ये इंटेंशनल है, और दिस इज नेचुरल, दैट इज गॉड गिफ्टेड। अच्छा, हमारा एक्सपोजर ह्यूमन का मरकरी को किस लेवल पे है? ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग मरकरी वेपर्स। एक तो ये कि हम मरकरी वेपर्स जो है इसको हम ब्रीथ करते हैं, तो ये इसका एक सोर्स है। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद मरकरी, जो हम वाटर यूज करते हैं इसके अंदर अगर मरकरी हो। ईटिंग फिश और शेल फिश कंटामिनेटेड विद मरकरी, ये जो एक डायग्राम भी दिया गया है कि ऐसे वाटर बॉडी जहाँ पर मरकरी कंपोनेंट ज्यादा हो, तो ये डेफिनेट है कि उसके जो एक्वेटिक फाना है दे मस्ट हैव depositions of mercury, so it must be avoided. Touching liquid mercury in the event of a spill. अच्छा, ये जो अर्बन एरिया है, मतलब जो सिटीज है, तो पूरी दुनिया के जितने भी सिटीज है इसकी 80% लोग जो है वो एक्सपोज है इस मरकरी को, नहीं पोल्यूशन को, इन वन वे और द अदर 80%। और जो नॉन अर्बन एरियाज है जिस तरह हिली और विलेजेस है, तो इसमें ये एक्सपोजर जो है वो कम है। इसकी हेल्थ इफेक्ट्स क्या है मरकरी? डिसरप्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीनेस की डिस्ट्रक्शन काज कर रहा है। डैमेज टू ब्रेन, लंग्स एंड किडनी, डैमेज टू क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जिस तरह मैंने उस वक्त बताया कि ये क्रोमोसोम डीएनए या आरएनए इसको डैमेज काज कर रहा है। एलर्जिक रिएक्शन रिजल्टिंग इन स्किन रैशेस, टायर्डनेस, हेडेक्स एंड विजन प्रॉब्लम्स, ये एलर्जी भी काज करती है। नेगेटिव रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स such as sperm damage, birth defect and miscarriage. Acha, these are some history related to the mercury poisoning. The first one is Minamata Bay, Japan. In the 1950s, large amount of organic mercury were dumped into Minamata Bay in Japan. Mercury contaminated fish were consumed by pregnant women. Many children that were born from these women had severe nerve damages, later referred as fatal Minamata disease. फिर इसको एक डिजीज का नाम दिया गया फेटल मिनीमेटा डिजीज, जिसकी वजह से फेटल मोहलिक, जिसकी वजह से जितने बच्चे थे उसमें मेजर की डेथ काज हो गई। In Iraq, children born to mothers who consumed grain contaminated with organic mercury. Grains मतलब जो सीरियल होते हैं। The effects showed the children walking at a later age than a non-exposed children. For Iceland, mercury exposure was caused by contaminated whale meat. Children born to mothers with high body levels of mercury scored lower on brain function test than mother with low body levels. ये आज की प्रेजेंटेशन है, और इसकी ये जो कॉपी है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा